सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। आज का यह सत्संग हमारा जीवन सफल करे, हमारी यात्रा परमात्मा तरफ सफल हो। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण और आज चौथा सेकंड शुरू हो रहा है, चतुर्थ सेकंड शुरू हो रहा है और उसके अंदर पहला अध्याय स्वयंभू मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देहूति के अतिरिक्त मनु की दो कन्याएं आकुति और प्रसूति और थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर किया गया था कि उसकी पहली संतान को मनु स्वयं ले लेंगे। प्रजापति रुचि ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने यज्ञ संस्कृति की नींव डाली थी। आकुति के गर्भ से यज्ञ स्वरूप और दक्षिणा का जन्म हुआ था। ये दोनों ही यज्ञ संस्कृति के नियामक थे। शर्त के अनुसार यज्ञ स्वरूप को मनु ने गोद ले लिया था। बाद में युवा होने पर यज्ञ रूप और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उन दोनों से 12 पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन उत्पन्न हुए। ये 12 पुत्र स्वयंभू मनु के मनवंतर में तुषित नाम के देवताओं के रूप में विख्यात हुए। इन्हें गण देवता भी कहा जाता है। दक्षिणा से ही इनका आविर्भाव होता है, अर्थात यजमान अथवा यज्ञकर्ता को शांति और तुष्टि प्राप्त होती है। यश, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उस मनवंतर में मरीच आदि सप्त ऋषि हुए थे और यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। मनु की वंश परंपरा ही पूरी सृष्टि में छा गई थी। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं यहाँ कर्दम और देहूति की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। कदर्म जी की पुत्री कला, जो मरीचि ऋषि से ब्याही थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के व्रज और विश्वरा नाम के 2 पुत्र हुए तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री विष्णु ने नख से निकलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। यही दूसरे जन्म में श्री विष्णु के नख से निकलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, मुनिवर, इन तीनों सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण के लिए अवतार लिया था? कृपया कर मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि के विकास में अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुया के साथ जब कुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि संपूर्ण जगत के ईश्वरी अपने समान संतान उन्हें प्रदान करे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पर आए। उन तीनों के एक साथ आने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित उठा। वे तीनों अपने अपने वाहनों पर आए थे।
उनके मधुर रूप की तेजस्विता को देखकर मुनि की आंखें चौंधिया गई। वे आंखें बंद करके उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए तीनों गुणों की माया के साथ भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमात्मा का ध्यान किया था। आप तीनों में से वे कौन हैं? आप तीनों ने ही यहाँ पधारने की कृपया कैसे की? अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों हंसे और बोले, विप्रवर, तुम सत्य संकल्प सिद्ध मुनि हो। तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम तीनों ही परमात्मा के सत्य स्वरूप हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश से 3 जगत प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार उन्हें वर देकर वे तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा ने अनुसया के गर्भ से जन्म लिया। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त उत्तथ्य जी और देवगुरु बृहस्पति नामक 2 पुत्रों ने भी जन्म लिया। ऋषि पुलस्त की पत्नी हरवीभू ने महर्षि अगस्त्य, महातपस्वी विशर्वा नामक के 2 पुत्र हुए। ऋषि पुलस्त की पत्नी हरवीभू से महर्षि अगस्त्य, महातपस्वी विशर्वा नामक के 2 पुत्र हुए। अगस्त्य जी और दूसरे जन्म में जठरागन नाम से विख्यात हुए। अगस्त्य जी अपने दूसरे जन्म में जठरागन नाम से विख्यात हुए। विशर्वा मुनि ने अपनी पत्नी इडवा के गर्भ से यक्षराज कुबेर को और अपनी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह की स्त्री गति से कर्मश्रेष्ठ वरीयवान और सहर्षु 3 पुत्र हुए। महर्षि पुलह की स्त्री गति से कर्मश्रेष्ठ, वरीयवान और सहर्षु 3 पुत्र हुए। ऋषि कुर्तु की पत्नी क्रिया से बाल खियादी हुए। उनके ब्रह्म तेज से 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। निश्चय रूप से ब्रह्म तेजस्वी बाल विखिव्य के ये 60,000 शिष्य अथवा अनुयायी रहे होंगे। शिष्य भी पुत्रों के समान ही माने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोच, व्रजा, मित्र, उल्लंबन, वसु, बुधान और धूमान थे। उनकी दूसरी पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्त से दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। महाराजा भृगु की पत्नी ख्याति से धाता और विधाता नामक के 2 पुत्र हुए और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। मेरु ऋषि की 2 कन्याएं आयति और नियति क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही थी। आयति ने मुकुंद को और विधाता ने प्राण नामक पुत्र को जन्म दिया था। मुकुंद के यहाँ मार्कंडे का जन्म हुआ और प्राण के यहाँ मुनिवर वेदश्रा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के भी पुत्र थे। उनके यहाँ भगवान उष्णा यानी शुक्राचार्य का जन्म हुआ। विदुर जी,
इन सभी मुनीश्वरों ने अनेकानेक संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया। इनका वर्णन सुनने से अनेकानेक पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति ने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को, एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उसका नाम सती था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां थी। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया था। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री यानी लज्जा ने प्रशय। तितिक्षा ने क्षेम और ह्री लज्जा ने प्रशय विनय नामक पुत्र को जन्म दिया था। मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया था। विदुर जी, इसके जन्म से समस्त विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। सर्वत्र आनंद छा गया था। उस नर नारायण के जन्म पर देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, परम पुरुष ने धर्म के घर में जन्म लेकर अपने आप को प्रकट किया है और अनेक स्वरूप व गुण प्रकट किए हैं। ये सभी धर्म के आचरण हैं जो प्रतीक रूप में संतान बनकर धरती पर अवतरित हुए हैं। हम उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। विदुर जी, इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो नर नारायण उन्हें आशीर्वाद देकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंश नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के समान ही तेजस्वी पावक, पवमान और शुचि 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। वैदिक ब्राह्मण यज्ञ कर्म में 3 पिता और 1 पितामह तथा इन 45 अग्नियों को लेकर हवन करते हैं। अग्निश्वांत, बर्षद, सोमप और आज्यप ये पित्र हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निर्गनिक भी हैं। इन सभी पितरों की पत्नी स्वधा है। साग्निक यज्ञ की अग्नि को रखने वाले गृहस्थ को कहते हैं और साग्निक यज्ञ की अग्नि को रखने वाले गृहस्थ को कहते हैं और निर्गनिक अग्निहोत्र का त्याग करने वाले को कहते हैं। इन पितरों द्वारा स्वधा से धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृत शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्र से काट काट कर धरती पर गिराया था। अध्याय 2।
भगवान शिव के प्रति दक्ष प्रजापति के प्रतिकूल विचार। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं से बड़ा स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती के प्रति और भगवान महादेव के प्रति द्वेष भाव क्यों रखा? भगवान महादेव तो इस जगत के परम आराध्य देव हैं, फिर भला उनसे कोई वैर क्यों रखेगा? तो कहानी मैंने काफी बार आपको कहा है, कहानियों से थोड़ा सत्य भी पकड़ते जाना। अब ये दक्ष प्रजापति इतना महान व्यक्ति, शंकर भगवान, उनके बारे में तो क्या कहे भाई, जितना कहो उतना कम है। लेकिन द्वेष भाव था किसको? दक्ष प्रजापति को, महादेव के प्रति। सती मर गई। एक बात याद रखना, आपके परिवार में भी अगर द्वेष है तो कोई ना कोई मर रहा है, फिर वो शरीर से न मरे तो अंदर से मर रहा है, मर तो रहा है। कई बार शरीर से मर जाते हैं और कई बार अंदर से मरते रहते हैं। ये द्वेष तो निकाल देना चाहिए। शायद प्रजापति दक्ष प्रजापति ने ये द्वेष निकाला होता तो सती ने जान नहीं दी होती। ये कहानियों से ये सोचने जैसा है, इतनी बड़ी हस्तियों को भी अगर द्वेष आ गया तो उनको भी भोग भोगना पड़ा। बकरे का मुख आ गया, फिर आगे चल के कथा सुनोगे आप और सुनी भी होगी आपने। द्वेष आ गया तो बकरा बन गया, क्योंकि मैं कर रहा था और द्वेष था तो आगे चल के बकरा आ गया, बकरे का मुंह देना पड़ा उसको, या बकरे का मुंह आ गया। द्वेष होगा तो कहीं ना कहीं परेशानियां होगी। कोई मर रहा है या कोई मर जाएगा, हटाओ इस द्वेष को, ये याद रख लेना। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवगण, अग्नि, वायु और इंद्र आदि एकत्र हुए थे। उसी समय सभा में सूर्य के समान अपनी तेजस्विता के अहंकार में भरा हुआ दक्ष प्रजापति राजसी वस्त्रों में वहां आया। उसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा सभी लोग उनके आदर सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। सभी ने दक्ष प्रजापति को नमन किया, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उसे नमन तक नहीं किया, वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने अपने पिता ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करता था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव पर पड़ी, उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। देखो, काफी बार मैंने ये चीज आपको कही है, सबका मान मिल रहा है, वो बाबा जी वो नहीं देख रहा है, दक्ष प्रजापति वो नहीं देख रहा है, एक मान नहीं दे रहा है। अब एक तो ब्रह्मा जी है, बाप थोड़ी उठ खड़ा होगा, बाप कैसे उसको मान देगा? तो बाप का तो उसने मान लिया कि भाई बाप कैसे देगा सम्मान, लेकिन शंकर भगवान ने मान नहीं दिया, वो दिखाई दे रहा है, और इतने सब उठ के मान दे रहे हैं, वो नहीं हो रहा। बस ये हमारे जीवन में भी होता है, एक कोई थोड़ा अपमान कर दे तो वो दिखाई देता है, और जो मान देते हैं उनका तो हम देखते ही नहीं है। सभी ने सम्मान प्राप्त कर, सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। महादेव ने उसे नमन तक न करना खल गया, यानी लग गया, उसको हर्ट कर गया। उसने कहा, सभी देवगण और ब्रह्म ऋषि गण मेरी बात सुने। उसने कहा, सभी देवगण ब्रह्म ऋषि गण मेरी बात सुने। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या से विवाह किया है, इसलिए यह मेरे पुत्र के समान है। फिर भी इसने मेरा सम्मान करना उचित नहीं समझा। इससे सत्पुरुषों का शिष्टाचार तक नहीं आता। इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। अब इसको नमस्कार नहीं किया तो घमंडी हो गया। गजब है ना, हमको भी ऐसा लगता है ना, कोई नमस्कार न करे तो घमंडी है, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात ये भी समझ लेना, घमंडी लगता है, घमंडी हम है कि वो है? हमको मान चाहिए तो हम घमंडी है ना, वो कैसे घमंडी हो गया?
इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर मुझसे प्रणाम तक नहीं किया। यह सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। यह शमशान में नंग धड़ंग घूमता रहता है। चिता की भस्म अपने शरीर में लपेटे रहता है। नर मुंडों की माला और अपवित्र हड्डियों को गले में डाले रखता है। यह नाम का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव व अमंगलकारी नर पिशाच है। पता नहीं कैसे मैंने पिताश्री ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसके साथ अपनी कन्या ब्याह दी। यानी वहां भी गलती ब्रह्मा जी की लग रही है। कन्या दी, उसमें भी बोले ब्रह्मा जी की गलती है, मेरे बाप ने कहा तो मैंने दे दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। देखो, इतना कहने पर भी बाबा जी आराम से बैठे हुए। बाबा जी कुछ नहीं बोलते, आराम से बैठे। मैं बोलता रहो और कई लोग बोलते रहेंगे, आप सुनते सुनते रहोगे तो शंकर के प्यारे हो जाओगे। और बोलते रहोगे फिर तो होता ही है। वो तो हमने करके देख लिया। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष ने महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। ये ऐसा होता है, आपको कोई गाली दे रहा हो और आप गाली नहीं खा रहे हो, उसको और बुरा लगेगा और गाली देगा, क्योंकि गाली का आपने जवाब नहीं दिया। गाली का जवाब दिया यानी आपने गाली खाई। गाली का जवाब नहीं दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि गाली खाई नहीं है, उसको और देनी पड़ती है। इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। वह जल हाथ में लेकर शिव को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। इससे अब से इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। महादेव को दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने का वहां पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। ये अभिमानी लोग कभी किसी की सुनते नहीं है। द्वेष भाव रखने वाले कभी सुनते नहीं है। कितना भी बुरा हो जाए फिर आगे चल के भले बकरा बनना पड़े, लेकिन किसी का सुनेगा नहीं। ये सुनने वाले होते नहीं है। इसके लिए उनके लिए कभी आप मन में दुख मत करो, ये नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है। समझना है दक्ष प्रजापति के खानदान में से है। ये थोड़ा माफ कर। महादेव को दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने का वहां पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। जब महादेव श्री शंकर जी के अनुयायी नंदीश्वर को दक्ष द्वारा दिए गए श्राप को पता चला तो उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया। दक्ष और वे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया है, वे सभी इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये भी किसने किया? नंदी महाराज ने श्राप दिया है। वो बाबा जी तो आराम से बैठे हुए, उनको तो कोई फर्क नहीं है। मान अपमान से बाबा जी ऊपर है। क्या श्राप दिया सुनो एक बार फिर। दक्ष और वे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, वे सभी इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नंदीश्वर के श्राप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगु जी ने पलटकर शाप रूप ब्रह्म दंड दिया। नंदीश्वर के श्राप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगु जी ने पलटकर शाप स्वरूप ब्रह्म दंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं वे वेदों के रक्षक ब्राह्मणों की निंदा करने वाले वे श्री विष्णु के विरोधी हैं, वे पाखंडी हैं और भूतों के इष्ट देव महादेव के प्रति अनुरुक्त हैं, वे सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। विदुर जी, इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा श्राप दिए जाने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न होकर वहां से अपने समर्थों के साथ चले गए। वहां उपस्थित श्री हरि इसी सारे प्रसंग में कुछ न बोले। इस सारे प्रसंग में कुछ न बोले। समझदार इंसान वही है जो चुप रहे। भगवान विष्णु भी कुछ न बोले और जिनका अपमान किया वो शंकर भगवान भी कुछ न बोले। वहां उपस्थित सभी ऋषियों के वे
उपास्य देव थे। उनके साथ मिलकर सभी ने यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके यज्ञ भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। यहाँ एक तीसरा भी था, ब्रह्मा जी महाराज, वो भी चुप रहे, ये भी याद रख लेना। तीसरा अध्याय, यज्ञ में जाने के लिए सती का शिव से आग्रह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष और महादेव के बीच वैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह पनपने लगी। इस बीच ब्रह्मा, देखो ये नींव बड़ी होती जाती है, ये याद रख लेना। वैर भाव कभी भी खलास नहीं होता, वो बढ़ता रहता है और वो बढ़ के कभी न कभी किसी न किसी को नाश कर देता है, हमेशा के लिए नाश कर देता है। इस भी या तो वैर भाव नाश हो जाए या तो आदमी नाश हो जाएगा, ये याद रख लेना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष और महादेव जी के बीच वैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह पनपने लगी। इस बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने यज्ञ भाग भी शिव को नहीं दिया। एक बार दक्ष ने बृहस्पतिस्व नामक महायज्ञ किया। उसी यज्ञ में उसने ब्रह्म ऋषियों, देवर्षियों, पितरों, देवताओं आदि को परिवार सहित आमंत्रण किया, किंतु महादेव शिव को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए लोग उस यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। देखो यहाँ पे भी एक चीज कही जाती है कि देवताओं को और भी रास्ते थे। हाँ, ये हकीकत है। संत महात्मा कहते हैं, बोले ऊपर से ही गए और माता पार्वती, माता सती को बुला के गए, ओ बहन जी, आपके पिताजी में घर पे यज्ञ है, आपको नहीं बुलाया है, थोड़ा विमान नीचे भी लाए। ऐसे ऐसे संत भी कहते हैं। बोले उस सती को जानबूझ के चिढ़ाने के लिए। आपको भी संसार में कोई चिढ़ाए तो समझना ना ये झगड़ा करवाने आए। विमान कितना भी लेके आए, अपनी मजे में रहो। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता लोग उस यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। देखो ये चुपचाप भी जा सकते थे, लेकिन चर्चा करते हुए जा रहे थे। ये भाई, ये बहन को नहीं बुलाया है, इनके पिताजी के घर पे हम पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। उसी समय सती ने उनके मुख से अपने पिता के यहाँ होने वाले महायज्ञ की चर्चा सुनी। बस ये सुनी, गड़बड़ चालू हो गई। इससे उससे भी बड़ी उत्सुकता हुई तो उसने भगवान महादेव के पास जाकर कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञोत्सव होने जा रहा है। सभी देवगण वहां जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा तो हम भी वहां चले। मेरी बहनें भी वहां आ गई होगी, सभी से मिलना हो जाएगा। अब देखो कितना ऊपर कहा जा रहा है, आपकी इच्छा हो तो चले। फिर उसके साथ दूसरा बताया जा रहा है, बहनों को मिलाप होगा। अच्छा, आपकी इच्छा भी है, भगवान शंकर मना करेंगे, लेकिन फिर भी ये जिद चल रही है, तो फिर वो ये बोलना चाहिए कि मेरी इच्छा है, चलना ही पड़ेगा। लेकिन ये लीका, वो समझो ये कपट है। ये कपट जहाँ आता है ना, वहां पे भी मौत आती है। यहाँ कपट है। सती माता कपट कर रही है। ऊपर से तो कह रही है कि भाई आपकी इच्छा हो तो चले, आगे पहले यही कहा और फिर आगे जिद करेगी। अच्छा, पहले से ही जिद की होती तो अच्छा था, लेकिन पहले तो कहा कि आपकी इच्छा हो तो सुन लो वापस। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी वहां चले, मेरी बहनें भी वहां आई होंगी, सभी से मिलना हो जाएगा, ऋषियों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। इस समय अपने पिता के घर जाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। हकीकत अभी बाहर आ रही है। अपनी प्रिया सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, ये भगवानों का गजब है। मैं इनके ऊपर फिदा हूँ। क्या ये है, भगवान शंकर बोलो, भगवान राम बोलो, कुछ भी हो जाए, जब भी बोले मुस्कुरा करके बोले। हमारा पता नहीं, कुछ भी बोले मुंह चढ़ा हुआ रहता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, प्रिय, पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के लक्षण है। विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं। परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ जाता है।
विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को वे नहीं देख पाते। ऐसे लोग यदि अपने बंधु बांधव भी हो तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंद जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है ना भाई। कोई कुछ ऐसा कह देता है, जीवन भर भूलते नहीं है हम लोग। यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंद जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है। यह मैं जानता हूं कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वहां जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उनके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उनके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दैत्यगण श्री हरि से वैर भाव करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे कूड़ते रहते हैं। देखो, ये यहाँ पे सती को थोड़ा समझना चाहिए। एक तो पति कह रहा है, पति परमेश्वर कह रहा है, और जगतपति है, और जगतपति नहीं, त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेदों में आया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब ऐसा परमात्मा है और पति है, फिर भी नहीं माने, ये अधोगति की निशानी है। फिर उसके बाद जो कल होगा, इसको थोड़ा यहाँ पूरा करें। प्रिय, तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों की सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके लिए मेरा कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोग व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। तत्वज्ञानी परमात्मा है, वो अपने लिए अपना बता रहे हैं। तत्वज्ञानी लोग व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं। वे अपने अंतकरण में स्थित महापुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। किसी देहाभिमानी पुरुष को वे नमन नहीं करते। इसलिए प्रिय, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न किए जाने पर भी जिसने अपने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारा पिता है, फिर भी वह मेरा और मेरे अनुयायियों का शत्रु है। अतः तुम्हें वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात न मानकर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, इतना कहने के बाद भी अगर कोई न माने ना, समझना विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये महाभारत का सबसे बड़ा नियम है। यदि मेरी बात न मानकर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब तत्काल उसकी मृत्यु का कारण उपस्थित हो जाता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 3 समाप्त हुआ। 4 सेकंड के अंदर 3 अध्याय समाप्त हुआ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।